फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत सिद्दीक़ अकबर ने क्या फरमाया, तवज्जो से समाअत फरमाएं। इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा मैं तुम्हें क्या बताऊं हिजरत की रात का वाक़या। फरमाते आयशा उस सफर में ऐसा था कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर लहू लुहान थे और मेरे पैर बिल्कुल शिल हो चुके थे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हमारा पहाड़ पर चढ़ने की वजह से। और ये कहते हुए आप दीदा हो गए। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अश्क के दरिया बहा दिए। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसुओं के समंदर बहा दिए। आप जरा देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस वाक़े को नक़ल फरमाया है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। अल्लाहु अकबर, जिब्रील अमीन हाजिर आए। अल्लाह अल्लाह, जिब्रील अमीन हाजिर होकर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करते हैं और अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने फला नबी के उम्मती को जहन्नम में देखा। सरकार चुप रहते हैं, यके बाद दिगरे अंबियाए किराम का तस्करा करते रहे। मैंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा। इतना कहने के बाद वो चुप हो जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, जिब्रील बताओ क्या मेरी उम्मत को भी तुमने जहन्नम में देखा है? इतना सुनना था कि जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। इतना सुनना था कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से उठते हैं और रवाना हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ की तरफ चले जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकाए करीम को न देखा, रसूल आज़म को न देखा, सहाबा ने हुजूर को न देखा, परेशान हो गए। सहाबा का तो खाना ही ये था कि जलवे यार को देख लेते तो खाना अच्छा लगता, थोड़ी देर के लिए रूखे मुस्तफा नजरों से ओझल हो जाता तो खाना अच्छा ही नहीं लगा करता था। अल्लाह अकबर, साहबा तलाश कर रहे हैं कि हुजूर कहां चले गए, सरकार नजर नहीं आ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक सिद्दीक अकबर तलाश कर रहे हैं, फारूक आजम तलाश कर रहे हैं, उस्मान गनी तलाश कर रहे हैं, दिगर साहबा तलाश कर रहे हैं। रात तक तलाश करके सब थक करके आ गए। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न मिल सके। दूसरे दिन सुबह निकलते हैं और निकल करके हुजूर की तलाश में निकल जाते हैं। तलाश करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जानिब साहबा दौड़ते हैं, तलाश कर करके थक कर जब रात को आते हैं हुजूर नहीं मिलते तो मदीने का हाल ये हो गया कि हुजूर की जुदाई में किसी घर में चूल्हा नहीं जल रहा था। लोगों ने खाना बनाना छोड़ दिया कि हमें हुजूर का जलवा पहले नजर आ जाए फिर हम खाना खाएंगे। अल्लाह अकबर, दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे दिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। जब पहाड़ की जानिब बढ़े तो आप जानते हैं पहाड़ की जानिब जब बढ़े तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहाड़ पर चढ़ने की बजाय वहां पर एक चरवाहे को आपने देखा जो बकरियां चरा रहा था। तो सिद्दीक़ अकबर ने उस चरवाहे से पूछा, ए चरवाहे तू बता क्या तूने हमारे आका को कहीं देखा है? चरवाहे ने जवाब में अर्ज किया, ए अबू बकर, तुम्हारे आका को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन 3 दिन से यहाँ पहाड़ के गार से कोई इस तरीके से रोता है कि उसके रोने की आवाज की वजह से
मेरी बकरियों ने चारा खाना छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर उस पहाड़ पर चढ़ते हैं और पहाड़ पर जाने के बाद गार की तरफ बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, हुजूर का सर सजदे में है और जबान पर है रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। सिद्दीक अकबर हुजूर से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप चलें, मदीने में लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, लोगों ने खाना छोड़ दिया है, सरकार आप चलें। लेकिन आका अपना सर मुबारक सजदे से नहीं उठाते। हम सियाहकारों के लिए रहमते आलम दुआ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब सिद्दीक अकबर ने देखा हुजूर सर नहीं उठा रहे, आए और आने के बाद खातून ने जन्नत से अर्ज किया ए फातिमा, मैंने हुजूर का पता तो पा लिया है लेकिन हुजूर आने के लिए तैयार नहीं, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत पहुंचती हैं, अपने बाबा जान को, अपने प्यारे आका को, रसूल आज़म को सजदे में गिरियोजारी करते देखती हैं तो अर्ज करती हैं अब्बा जान चले, हसनैन भूखे हैं, आप चले सरकार, घर में खाना नहीं खा रहे वो सरकार सजदे के अंदर ही हैं। तो खातून जन्नत ने जब देखा कि रसूल आज़म सजदे से सर नहीं उठा रहे तो आका के कदमों में अपना सर रख दिया और अर्ज किया हुजूर अगर आपने सजदे से सर नहीं उठाया तो फातिमा भी उस वक्त तक आपके सर से, आपके कदमों से सर नहीं उठाएगी जब तक कि आप सर न उठाएं, चाहे कयामती क्यों ना आ जाए। रसूल आज़म ने सर उठाया। मैं पूछना चाहता हूँ 3 दिन तक हुजूर भूखे रहे, 3 दिन तक हुजूर ने फाका किया, 3 दिन तक हुजूर ने गार के अंदर दुआएं की। किसके लिए रोए? हमारा बाप भी हमारे लिए इतना नहीं रोता, हमारी माँ भी हमारे लिए इतना नहीं रोती। बाप रोता है तो उसकी गर्दो गायब होती है, माँ रोती है तो उसकी लालच होती है। लेकिन पैगंबर आज़म गिरियोजारी फरमा रहे हैं तो पैगंबर आज़म का कोई फायदा नहीं, हमारे फायदे के लिए रो रहे हैं कि हम किसी तरह से जन्नत के मुसाफिर बन जाएं। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आका इसलिए रोए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए गिरियोजारी फरमाई, बारगाहे समदीयत में हमारे लिए रोते रहे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर जबीन नियाज़ झुकाकर रब्बे हबली उम्मती की सदा और आंसुओं का सैलाब हमारे लिए हुजूर ने बहाए। आइए इसी तरीके से आप देखें रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाते तो जानते हैं साहबा क्या फरमाते हैं? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जब अदा फरमाते तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से रोने की आवाज नहीं आती थी, लेकिन कल्ब के हवाले से फरमाते हैं साहबा सरकार की आंखों से नमाज में आंसू तो बहते थे, नमाज में आंसू तो बहते थे लेकिन सरकार के रोने की आवाज नहीं आती थी। लेकिन दिल की कैफियत क्या थी? तो साहबा फरमाते हैं कि हुजूर के दिल का हाल ये था कि हंडी को चूल्हे पर रख दो और उबलने की जो आवाज आती है ना, ऐसी आवाज हुजूर के दिल से आया करती थी। इस तरह से हुजूर का दिल अल्लाह की बारगाह में लर्जा करता था और इस तरीके से परवरदिगार के प्यारे हबीब का दिल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर गिरिया कुना था। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में भी गिरियोजारी फरमाते थे। यहाँ तक मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों के कभी कभी आंसू इतने बढ़ जाते, आंसुओं का सैलाब इतना बढ़ जाता कि सरकार की दाढ़ी मुबारक और सीना मुबारक आंसुओं से तर हो जाया करता था। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिंदगी में इतनी नमाजें आपने और हमने पढ़ी हैं, एक नमाज कभी याद करो कि किसी नमाज में कभी आंसू आए। हमारा हाल तो ये है कि नमाज में दाढ़ी खुजलाएंगे, नमाज में हिसाब करेंगे, नमाज में आसमान को तकेंगे। याद रखो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते तो बारगाहे समदियत में हाजिरी के वक्त इतना लरसते और कांपते थे कि मुस्तफा की आंखों से आंसुओं का समंदर जारी हो जाया करता था। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म की वजह से मजलूम को देखकर, बल्कि मजलूम को देखने की बात तो छोड़िए, सरकार मजलूम की दास्तान
दास्तान सुन करके भी रो दिया करते थे। आप जानते हैं एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दौरे जाहिलियत का एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनाओ। वो अर्ज करते हैं, सरकार, मैं अपनी बच्चियों के हवाले से मुआशरे के अंदर इस तरह से जिंदगी गुजारता था कि बच्ची की विलादत पर बच्ची को दफन करना या मार डालना ये मेरी आदत थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दौरे जाहिलियत के अंदर ऐसा हुआ, मैं कहीं गया था, मेरे आंगन में एक बच्ची की विलादत होती है, मेरे घर में एक फूल खिलता है, बच्ची पैदा होती है। अल्लाह अकबर। मेरी बहलिया मुझसे छुपा करके कि बच्ची मेरी बच्ची है, ये छुपाया उसने और बच्ची की परवरिश पड़ोस के अंदर करवाती रही। मैं सफर से वापस आया, मैंने देखा बच्ची का घर के अंदर आना जाना, मैंने पूछा किसकी है। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं बाद में वाज़ेह हो गया कि ये बच्ची उन्हीं की है। तो उसने सोचा, वो कहते हैं कि सरकार, मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं अपनी बच्ची को ले जाना चाहता हूँ, लाओ आज फला जगह पर दावत है, मैं बच्ची को साथ ले जाऊं। लेकिन अंदर से दिल के अंदर ये चीज थी कि मुझे आज अपनी बच्ची को दफन करना है, मेरी बच्ची की शादी होगी, दामाद होगा, ये इल्जाम में कैसे बर्दाश्त करूं, सोसाइटी में ये कलंक में कैसे लेकर के रहूं कि मैं किसी का ससुर हूं और मेरा कोई दामाद है, ये कलंक होता था उस जमाने के अंदर, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूंगा। वो अपनी बच्ची को लेकर के जाने लगा तो बीवी ने कहा, नीयत तो तुम्हारी सही है ना। कहा, हाँ, कोई फिक्र की बात नहीं, मैं अपने दोस्त के यहाँ लेकर के जा रहा हूँ। बीवी ने कहा, देखिए इसका ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। उसने कहा, बिल्कुल मैं ख्याल रखूंगा। हुजूर से अर्ज करते हैं कि मैं अपनी बच्ची को लेकर के निकला। अल्लाह अल्लाह, जंगलों बयाबान का रास्ता तय करते हुए एक कुएं के दहाने पर मैं पहुंचा। कुएं में जब देखा, बच्ची ने भांप लिया कि मेरे बाप का इरादा सही नहीं है, तो बच्ची ने मेरा दामन पकड़ के मुझसे अर्ज किया, अब्बा जान, माँ से किया हुआ वादा याद रखना, मुझे फेंकना नहीं, मुझे मार मत डालना। कहा, नहीं नहीं। और बार बार मैं कुएं में देखता और बार बार ये सोचता, बच्ची को फेंक दूं या न फेंकूं, फेंकूं या न फेंकूं। मेरी बच्ची मेरा दामन पकड़ के अब्बा अब्बा कहती थी, लेकिन शैतान मुझ पर हावी हो गया। और वो साहबी कहते हैं कि मैंने अपनी बच्ची को कुएं के अंदर गिरा दिया। बच्ची को कुएं में गिराया, सर के बल वो गिरी और गिरने के बाद कुएं में से गिरते ही उसने अब्बा अब्बा कहकर के आवाज दी और थोड़ी देर के बाद उसकी आवाज बंद हो गई। उस सहाबी ने जब हुजूर के सामने ये वाकया बयान किया तो मेरे आका की आंखों से आंसू रवा दवा थे, सहाबा भी रो रहे थे और हुजूर की आंखों में भी आंसू थे। पता ये चला, बच्ची किसी की भी हो, अगर परेशान हो तो मुस्तफा बेचैन हो जाते हैं और गमगीन होते हुए दिखाई देते हैं। मजलूम की मजलूमियत पर आंसू बहाना ये मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत मुबारका है। किसी के गम के अंदर किसी को गिरफ्तार देख करके खुशियां नहीं मनाना चाहिए, किसी को गम में गिरफ्तार देख करके इस तरीके से जिंदगी नहीं गुजारना चाहिए जैसे आप तो कोई गम ही नहीं है। बल्कि सुनो, अगर सोसाइटी के अंदर कोई मगमूम हो, उसके गम के हिस्सेदार बनो, उसके आंसुओं के शरीक बनो, उसके गम के शरीक बनो। और याद रखो, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सामने किसी को भी मगमूम देखते तो सरकार की आंखें भर जाया करती, आंसुओं से तर हो जाया करती। आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये एक आयत है, पूरी रात उसकी तिलावत में सरकार ने गुजार दी। अपनी उम्मत की याद के अंदर, अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए पूरी रात गुजार दी, रोते रोते
अल्लाह की बारगाह में दुआ करके और अल्लाह की बारगाह में ये आयत करीमा तिलावत करके, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब कभी हुजूर से ये कहा जाता आका आपके सदके में तो आपकी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल आपकी उम्मत को बख्श देगा, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों रसूल आज़म ये कहते नजर आते, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छी तरीके से याद रखो, रात की तारीकी में गुनाहों के धब्बों को अपने दामन में बढ़ाने वालों, जरा सोचो जिस रसूल ने पूरी रात बख्शिश की दुआ में गुजार दी, उस रसूल पर क्या बीत रही होगी। मैं एक सवाल आज आपके हवाले करना चाहता हूँ, एक सवाल आपके ज़मीर से पूछना चाहता हूँ, एक सवाल आपके दिल से पूछना चाहता हूँ। मुझे बताओ, आपका नन्हा सा बच्चा जब आपके सामने बिलखता है और कहता है अब्बा मुझे बाइक चाहिए, आप बच्चे के आंसू नहीं देख सकते, कर्ज लेकर अपने बच्चे को बाइक दिला देते हैं। आपकी बेटी कहती है अब्बा मुझे मोबाइल चाहिए और रोती है, बिलखती है, तो बेटी के आंसू आप नहीं देख सकते, अपनी बेटी को मोबाइल दिला देते हैं। बीवी आपके सामने रोती है और रोते हुए कहती है मुझे फला गोल्ड का जेवर चाहिए, और रोते हुए जब ये कहती है तो अपनी बीवी की आंखों में आंसू न देखकर अपने बीवी को चुप कराने के लिए आदमी जेवर दिला देता है। माँ रोती और बिलखती और कहती है बेटा मुझे हज करा दे, माँ के आंसू बेटा देख नहीं सकता और माँ को हज के लिए लेकर चला जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने सबके आंसू का ख्याल किया, कभी हुजूर के आंसू का भी ख्याल किया? कभी रसूल आज़म की गिरियोजारी का ख्याल किया? वो रसूल जो पूरी पूरी रात रोते रहे सिर्फ इसलिए कि हम जन्नत के मुसाफिर बन जाएं, लेकिन हमने रसूल के आंसुओं का ख्याल नहीं किया, हमने पैगंबर आज़म के आंसुओं का ख्याल नहीं किया। सबके आंसुओं पर मेहरबानी का जज्बा पैदा होता है और आदमी डिमांड पूरी कर देता है, लेकिन मुस्तफा के आंसुओं का किसी को ख्याल नहीं, और न मुस्तफा जाने रहमत के आंसुओं पर इंसान के दिल के अंदर नरमी का जज्बा पैदा होकर तर्क इश्या का जज्बा पैदा हो, ये ख्याल निकल चुका। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौके पर आंसू बहाए, यहाँ तक कि खुद जब हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर जब उनकी सकरात की पोजीशन थी और जहां बलब थे, तो हुजूर के आंखों से आंसू जा रहे थे। अल्लाह अल्लाह, तो सहाबा ने हुजूर से कहा हुजूर आप भी रोते हैं? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, ये भी मोहब्बत की एक अलामतों में से है कि किसी अपने की जुदाई के गम में आंसू बहाना ये कोई गुनाह का काम नहीं है, ये तो फितरत के अंदर अल्लाह ने रख दिया है। हाँ, नौहा करना मना है, मातम करना मना है, चीखो पुकार करना मना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अपने बेटे के इंतकाल के मौके पर भी पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। और आप जानते हैं रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजर अस्वद का बोसा लिया, तो सरकार अपने लभाए मुबारक को और दस्ते मुबारक को हजर अस्वद पर लगाए रखा था और सरकार उसको चूमते वक्त रो रहे थे, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। जब सरकार ने अपना चेहरे मुबारक को हटाया तो हुजूर ने देखा कि उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से भी आंसू जारी थे। आप जरा सोचें, मैं एक बात अर्ज करूं, अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दिल का मुर्दा होना या ज्यादा हंसने से होता है। अल्लाह वालों को कभी आपने कह कहे लगाते नहीं देखा होगा। कसरते ज्यादा कह कहे लगाना, ज्यादा हंसना, ये दिल को मुर्दा करता है, और ज्यादा रोने से दिल को ताजगी मिलती है, दिल को हयात मिलती है, दिल में नूर पैदा होता है।
ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया उल्टी चल रही है, हंसाने का दौर चल रहा है, कहे लगाने का दौर चल रहा है। ये आज जिन घरों के अंदर कॉमेडी नाइट्स देखी जाती है और कहे जो लगाते हैं वो नादान हैं, भूल चुके हैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है और उसकी बारगाह में जवाब देना है। तो अर्ज ये कर रहा था, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौके पर आंसू बहाए, यहाँ तक कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में तशरीफ ले गए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पी अश्कबार नजर आते हैं, आंसू बहाते नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन बस ये बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप करता हूँ। याद रखें, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफे खुदा की वजह से रोए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गम में रोए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी यतीम के गम के अंदर रोए, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी औलाद के गम में रोए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलूम की मजलूमियत पर रोए। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा आंसू जो बहाए हैं वो अपनी उम्मत के गम में बहाए हैं।